और थैंक यू सर वेरी क्या। मच सरिता मैम, थैंक यू एसपी वर्मा सर, और जितने भी और सर क्या। टेक्निकल अचीवर टेक्निकल लीडर हमारे बीच में बैठे हैं। सीखने का बिजनेस है सर। और जो टेक्निकल साथी मैं देख रहा हूँ, जो टेक्निकल लेवल पे आने के बाद भी इस सेशन को अटेंड करते हैं, यानी वो रियल में सीखना चाहते हैं, और जो सीखते हैं वो जीतते हैं। मैं अपनी सेशन की शुरुआत करने से पहले सरिता मैम, एक बार न्यूट्री चार्ज से अरविंद सर हमारे बीच में, एक बार सर को भी को होस्ट बना देना। यस फिर सर। मैं आप सबका वेलकम करता हूं सर, स्वागत करता हूं। अगले 30-35 मिनट में आपसे बात करूंगा। और आज की जो बात है ना, वो बहुत स्पेशल बात है। आज थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपसे बात करूंगा कि मैं क्या था और कैसे आरसीएम जिंदगी में आया, उसके बाद में आरसीएम ने जिंदगी को कैसे बदला, और क्या मैंने ऐसा किया जिसकी वजह से आरसीएम की वजह से आज लाइफ पूरी की पूरी बदल चुकी है। और वो सारा काम जो मैंने किया, वो सारा काम आप भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल से, बहुत आसान से शब्दों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा परिचय मैं देना चाहता हूँ। मेरा नाम राकेश शर्मा है, कुछ साथी हो सकता है पहली बार सुन रहे हो। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। जींद एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। जींद के पास मेरा गांव है। जन्म गांव में हुआ, एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। मेरे को आज भी याद है, उस स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई, जहाँ पे जो फीस थी वो शुरू में 2 सवा 2 रुपए फीस लगती थी। बाद में जो हाईएस्ट फीस एक महीने की लगी, वो 72 रुपए लगी। 72 रुपीज इन ए मंथ, एक मंथ की 72 रुपए फीस लगती थी। उस स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। आरसीएम बिजनेस से पहले अगर मैं फैमिली के बारे में बात करूं, तो 4 भाई बहनों का परिवार, 2 भाई 2 बहनें। बहनें दोनों मेरे से बड़ी है, भाई मेरे से छोटा। प्राइवेट फादर प्राइवेट जॉब करते, पूरी जिंदगी उन्होंने प्राइवेट नौकरी की। आरसीएम बिजनेस से पहले 2 काम करता था। मैं पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में, और साथ में 1500 रुपये महीना की एक नौकरी कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था, नौकरी कर रहा था। और मैं स्क्रीन शेयर एक बार करना चाहता हूँ। स्क्रीन शेयर के माध्यम से कुछ चीजें आपको जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार सरिता मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर स्क्रीन आ जाए तो आप प्लीज एक बार बता देना। यस बिल्कुल सर। आ गई हाँ मैम? सर, आ गई सर। अच्छा, मैं भी आ गया। आप भी आ गए। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आरसीएम बिजनेस से पहले नौकरी कर रहा था, साथ में बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। और किस तरह की लाइफ थी, थोड़ा सा आपको मैं हिंट देता हूं। मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। 2 कमरों का एक छोटा सा घर था। एक कमरे में हम चारों भाई बहन सोते थे, और एक कमरे में मम्मी पापा सोते थे, और उसी कमरे में किचन था। तो एक ऐसी लाइफ थी जिस लाइफ में बहुत सारे चैलेंज थे। पैसा नहीं था, कोई सुख सुविधा कुछ नहीं था। एक साइकिल होता था, और एक छोटी सी जिंदगी थी। और कई बार मैं सोचता था कि पता नहीं क्या होगा आने वाले समय में। 1500 रुपए की नौकरी से क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। और जो काम मैं करता था, जो नौकरी करता था, मैं ये नौकरी करता था एक जादूगर के साथ में, असिस्टेंट का काम करता था। हम स्कूलों में जाते थे, हरियाणा में स्कूल में मैजिक शो होते हैं, हम वहां पे जाते थे। और डेली 3 स्कूलों में हम शो करते थे। सुबह 8 बजे घर से निकलते थे, शाम को लगभग 5 बजे वापस आते थे, और रात को मैं फिर पढ़ाई करता था। और 2 साल मैंने इस नौकरी को किया, 2 साल मैंने पढ़ाई को किया। और जब मैं ये नौकरी करता था, तो मेरे को उस समय लगता था कि ये जो बड़े बड़े बंगले होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, ये शायद जिंदगी में ना चंद लोग अचीव कर पाते हैं। एक आम आदमी कभी जिंदगी में बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकता, बड़ा बंगला नहीं बना सकता, कभी बहुत सारा पैसा नहीं कमा सकता। तो एक बात आपने सुनी होगी कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। इस बात को आपने सुना होगा। इस तरह की लाइफ थी। आ, जो सामान होता था हमारा मैजिक का, वो सामान का जो वेट होता था वो 25 केजी वेट होता था। तो वो अटैची को लेकर मैं स्कूटर के पीछे बैठ के जाता था। तो एक बात आपने सुनी होगी कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। बड़े जो बुजुर्ग बुजुर्ग है ना हमारे, वो ये चीज बोलते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। ये बात सच है कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। लेकिन एक और सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा वक्त भी बताकर नहीं आता। कब किसकी जिंदगी में अच्छा वक्त आ जाए पता नहीं चलता। आज से 23 साल पहले, जब मेरी उम्र 19 साल की थी, कोई एक मेरे साथी, मेरे एक मैं पहले वो दोस्त मैं बोलता था उनको, बड़ा भाई बोलता था, वो मेरे को आरसीएम की मीटिंग में लेके गए। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। आज पूरा हिंदुस्तान और दुनिया के बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, बहुत सारा सम्मान करते हैं। रिस्पेक्टेड सुरेंद्र वत्स सर। एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगा वत्स साहब के लिए। वत्स साहब मेरे को आरसीएम की मीटिंग में लेके गए, पहली मीटिंग मेरी जिंदगी की।
30 रुपए की टिकट लगी, कंप्यूटर सेंटर में वो मीटिंग थी। मैं अंदर जाके बैठ गया। लगभग 30 लोग उस मीटिंग में आए। और उस मीटिंग को लेने के लिए जो आए, जो शख्स थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है, मिस्टर ओपी शर्मा जी। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हूं। एक आईएएस अधिकारी जो होते हैं उसके इक्विवेलेंट पोस्ट होती है। और बोले मैं इस नौकरी को कर रहा हूं और इस नौकरी की वजह से गवर्नमेंट ने मेरे को गाड़ी दे रखी है, बंगला दे रखा है, नौकर चाकर दे रखे हैं। बहुत बड़ा ऑफिस है मेरा जयपुर में। और 25,000 रुपये गवर्नमेंट मेरे को सैलरी देती है। मैंने पहली बार किसी आईएएस अधिकारी को सुन रहा था मैं। उन्होंने कहा 25,000 रुपये गवर्नमेंट मेरे को सैलरी दे रही है। ये बात है 3 फरवरी 2001 की। आज भी मेरे को डेट याद है। और बोले पिछले कुछ महीनों से पार्ट टाइम में मैं आरसीएम कर रहा हूँ। संडे के दिन आरसीएम करता हूँ, छुट्टी के दिन आरसीएम करता हूँ, शाम के टाइम आरसीएम करता हूँ। और पार्ट टाइम आरसीएम करने से 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम आरसीएम देता है। ये बात है सर 2001 की। और 2001 में 25,000 सैलरी और 1 लाख आरसीएम से इनकम, ये बहुत बड़ा अमाउंट था। आज भी बड़ा है। आज 2024 में भी 1 लाख, 1,25,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है। बट 2001 में ना बहुत ही बड़ा अमाउंट था। उन्होंने कहा इस बिजनेस को पूरी जिंदगी नहीं करना, इस बिजनेस को अपनी जिंदगी में 5 साल सही तरीके से करना है। और 5 साल सही तरीके से कर लिया तो ये 5 साल में आपको रिटायर कर देगा। उससे पहले मैंने जिंदगी में सुना था कि किसी भी काम को 60 साल करना पड़ता है। 60 साल की उम्र तक करोगे तो आपको रिटायरमेंट मिलेगी। लेकिन उन्होंने एक नई बात बताई उस मीटिंग में कि 5 साल कर लिया तो 5 साल में रिटायर कर देगा। उन्होंने कहा इस बिजनेस को अगर 5 साल सही ढंग से कर लिया, ये बिजनेस आपको टाइम की फ्रीडम देगा। अब टाइम फ्रीडम क्या होता मेरे को नहीं पता था, पहली बार इस शब्द को सुना था। उन्होंने कहा आप बिल्कुल आजाद हो जाओगे, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी पाओगे। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। लेकिन ये बिजनेस आपको समय देगा। आप अपने लाइफ को 5 साल के बाद अपने तरीके से जी पाओगे। उन्होंने कहा 5 साल बाद ये बिजनेस आपको मनी फ्रीडम देगा, पैसे की आजादी देगा। आप जितना जिंदगी में चाहते हो ना उतना पैसा इस सिस्टम से आएगा। ये बात बहुत अच्छी लगी सर। देखो, आदमी को जो चीज उसके पास नहीं होती ना, सबसे अच्छी चीज वही लगती है। तो पैसा नहीं था और उन्होंने कहा कि मनी फ्रीडम देगा आने वाले समय में। एक आम आदमी सिस्टम की वजह से लाखों लाख रुपए महीना कमा सकता है। और तीसरी चीज उन्होंने बताई कि ये बिजनेस आपको सिक्योरिटी देगा, सुरक्षा देगा। आप इस बिजनेस को जब बिल्ड करोगे, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है आप अपने बच्चों के नाम पे उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये दुनिया का एक ऐसा व्यापार है, आप जिस लेवल तक इस बिजनेस को लेके जाओगे और जब आप दुनिया को छोड़ के जाओगे तो आप उस बिजनेस को अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर करके जाओगे। एक डॉक्टर के पास उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि एक डॉक्टर के पास पावर नहीं होती अपनी डिग्री को अपने बेटे के नाम ट्रांसफर करने की। एक इंजीनियर के पास, सीए के पास, आ, किसी के पास में पावर नहीं होती, प्रधानमंत्री के पास पावर नहीं होती कि वो अपनी पोस्ट को अपने बेटे के नाम पे, अपने बच्चे के नाम ट्रांसफर। लेकिन इस बिजनेस में एक सिस्टम है। आप जब इस बिजनेस को बिल्ड कर दोगे, जब दुनिया को छोड़ के जाओगे, बिजनेस खत्म नहीं होगा, आपके बाद आपके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होगा। और जहां से आप छोड़ोगे वहीं से आपके बच्चे शुरू करेंगे। सुनीता मैम, मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, 1 घंटा 5 मिनट वो मीटिंग चली। यस सर। देखिए, यहां से क्या बोला जाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। 1 घंटा 5 मिनट मीटिंग चली और उस पहली मीटिंग ने जिंदगी को बदल दिया मेरा। उस पहली मीटिंग से मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया उसी कंप्यूटर सेंटर में बैठकर। वहां बैठ के मैं दो काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था 1500 की, और साथ में बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। उस मीटिंग के बाद मैंने सोचा कि नहीं, आज के बाद नौकरी नहीं करनी, आज के बाद पढ़ाई नहीं करनी, आज के बाद फुल टाइम इस बिजनेस को करना है। और करना शुरू किया सर, आज से 23 साल पहले। चैलेंज आए, बहुत सारे चैलेंज आए। पहली इनकम इस बिजनेस से 544 रुपए की। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स का। जब मैं घर पे आया, घर पे आके मैंने अपनी मम्मी से बात की कि ऐसा ऐसा बिजनेस है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। मैं एक मीटिंग अटेंड करके आया हूँ। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने कहा बेटा मेरे को कुछ नहीं पता क्या है ये, तो अपने पापा से बात कर। मैंने अपने पापा से बात की। मैंने कहा पापा, एक बिजनेस है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, लेकिन मैं उसको फुल टाइम करना चाहता हूँ, नौकरी छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के। उन्होंने कहा राकेश आप कर सकते हो, लेकिन अगर ये बिजनेस नहीं चला तो आपकी पढ़ाई भी चली जाएगी और आपकी नौकरी भी चली जाएगी। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि नहीं, मैं इसको चलाऊंगा। और आज से 23 साल पहले, 19 साल की उम्र में आरसीएम बिजनेस को मैंने शुरू किया। कोई भी चीज बाधा नहीं होती सर।
है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 19 साल में क्या सर, बाधा कुछ नहीं होता। मन होना चाहिए किसी भी काम को करने का, किसी भी उम्र में कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 50 साल के हो जाओगे तो आरसीएम चल जाएगा, नहीं। चलाने का मन होना चाहिए, किसी भी उम्र में चल सकता है। तो 19 साल की उम्र में आरसीएम बिजनेस को शुरू किया। पहली इनकम इस बिजनेस से आई 544 रुपए की। एक साल में इस बिजनेस से टोटल 16,000 रुपए आए। 16,000 एक साल में। और 16,000 से कहीं ज्यादा मेरा इस बिजनेस पे खर्च हुआ। दूसरे साल इस बिजनेस से 65,000 रुपए आए। 65,000 से ज्यादा इस बिजनेस पे खर्च हुआ। और इन 2 सालों में मैंने जो आरसीएम किया, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इन 2 सालों में जो आरसीएम किया ना, वो साइकिल के ऊपर आरसीएम किया। आज मैं मीटिंग में देखता हूं 99.9% लोग बाइक पे या गाड़ियों में आते हैं मीटिंग में। 2 साल 26 महीने मैंने इस बिजनेस को साइकिल पे किया। रोज 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर रोज जाते थे। रोज 4 लोगों को 6 लोगों को आरसीएम का प्लान बताते थे, और मैक्सिमम लोग मना करते थे, मैक्सिमम। तो साइकिल पे किया 26 महीने तक। 27वें महीने मैंने इस बिजनेस से ये पुरानी स्कूटर खरीदी, आज भी मेरे घर पे खड़ी है ये। आज मैंने इसका फोटो मंगवाया था। HR12C3543, 13,200 रुपए की ये पुरानी स्कूटर खरीदी 27वें महीने। और इस स्कूटर को चलाया मैंने 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। साइकिल पे 5 7 8 किलोमीटर जाते थे, लेकिन जब ये स्कूटर आई तो इसको 150, 250, 250 से भी ज्यादा किलोमीटर इस स्कूटर पे गए हम मीटिंग करने। और फिर इस स्कूटर ने अपना रंग दिखाया। और रंग क्या दिखाया? जैसे ही 3 महीने मैंने स्कूटर के ऊपर जम के प्रयास किया ना, 30वें महीने में आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। रॉयल्टी अचीवर बना 30 महीने में। और रॉयल्टी का पहला जो चेक आया वो 26,305 रुपए का आया। और रॉयल्टी से पहले इस बिजनेस से जितना पैसा आया था ना, उससे ज्यादा पैसा मैंने इस बिजनेस पे खर्च कर दिया था। 26,305 का चेक आया, एक नई बाइक लेके आया उसी महीने, 26,305 के चेक के आने के बाद में। उसके बाद उस बाइक के ऊपर काम किया, उस बाइक ने रंग दिखाया ना। उस बाइक को लेके गया 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। उस बाइक ने भी रंग दिखाया। 33वें महीने आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बना। और टेक्निकल अचीवर बनने के बाद में जो पहला चेक आया वो 50,049 रुपए का आया। 36वें महीने एक सपना था, जिस दिन मैंने ओपी शर्मा जी की मीटिंग को सुना था। उन्होंने कहा था 1 लाख रुपए महीना इनकम आती है। मेरा भी सपना बना था कि 1 लाख रुपए मेरे को भी कमाना है। और 36वें महीने आरसीएम बिजनेस ने उस सपने को पूरा किया। 36वें महीने का जो चेक था वो 1,09,000 रुपए का था। आज आप कहाँ पे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ेगा? फर्क पड़ेगा आप जाना कहाँ चाहते हो। इस बिजनेस की एक खूबी है, शुरू में ये बिजनेस चलेगा नहीं, और एक बार चल गया फिर वर्मा सर ये रुकेगा नहीं। 29 महीने तक नहीं चला सर, 30वें महीने चला, लेकिन हमने भी इसको छोड़ा नहीं। बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, नहीं चलता तो छोड़ के भाग जाते हैं, हम नहीं छोड़ के भागे, विश्वास था। 36वें महीने का चेक आया 1,09,000 रुपए का। और मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, क्योंकि कई सारी चीजें और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं आज। कि शुरू के 2.5 साल में 30 महीने में मैं रॉयल्टी अचीवर बना, और अगले 30 महीने में मैं इसका स्टार रूबी बना। ठीक 5 साल 1 महीने बाद मैं आरसीएम का स्टार रूबी बना। जब मैं 24 साल का था, स्टार रूबी, और स्टार रूबी का जो पहला चेक आया वो आया 5,65,000 रुपए का। शुरुआत हुई थी 2001 फरवरी में। मार्च 2006 में स्टार रूबी बना, और मार्च 2006 में पहला चेक स्टार रूबी का 5,65,000 का आया। अगर आप मेरे से पूछोगे कि इस महीने का कितना चेक आया, वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन वो पहला चेक हमेशा याद रहेगा। 5,65,000 का पहला स्टार रूबी का चेक आया। उसके बाद छोड़ा नहीं मैंने इसको। उसके बाद मेरी एक और आईडी मैंने स्टार्ट की। पहली आईडी 5 साल में मैंने स्टार रूबी बनाई। दूसरी आईडी अगले 4 साल में स्टार रूबी बनाई। मेरे घर से 2 आईडी हैं सर। ये पहली आईडी सफायर बनाई, फिर दूसरी आईडी स्टार रूबी बनाई। फिर ये पहली आईडी जो सफायर थी, ये स्टार सफायर टच किया इसने, है ना। 12 लाख रुपए से थोड़ा सा पीछे हट गई, है ना, वो कुछ कंफ्यूजन की वजह से। तो 2 आईडी हैं, एक सफायर की आईडी है, एक स्टार रूबी की। पहली आईडी 5 साल में स्टार रूबी, दूसरी आईडी 4 साल में स्टार रूबी। और मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं सर? मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, मुश्किल कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। सिर्फ मन होना चाहिए सर, विजन होना चाहिए। और कौन सी ऐसी बातें हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। लाइफ आज कैसी है इस बिजनेस की वजह से। आज लगभग लगभग पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है।
पूरी इंडिया में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, कहीं 200 लोग, कहीं 500 लोग, कहीं 700 लोग, कहीं 1000 लोग, कहीं 1500 लोग, कहीं 2000, कहीं 2000 से भी ज्यादा लोग मीटिंग्स में आते हैं। ये एक ऐसी लाइफ है। मैं कभी हरियाणा से बाहर नहीं गया था आरसीएम से पहले, बट आरसीएम को ज्वाइन करने के बाद पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिला। हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जहाँ पे मैं ना गया हूँ। हर स्टेट में, हर बड़ी सिटी में जाने का मौका मिला। पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, और खाली हिंदुस्तान में जाने का मौका नहीं मिला इस बिजनेस की वजह से। जो लड़का कभी अपने अपने स्टेट से बाहर नहीं निकला है, वो दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े देशों में कई कई बार जा चुका है। सिंगापुर की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, थाईलैंड की बात करें, दुबई की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, कितने सारे देश हैं। हर देश में जाने का मौका मिला इस बिजनेस की वजह से। जो चीज कभी जिंदगी में सोची नहीं थी, वो चीज, वो सपना आरसीएम ने पूरा किया। इस सदी के महानायक इनको बोलते हैं, बच्चन सर। दो दो बार, तीन तीन ट्रॉफी इनसे लेने का मौका मिला इस बिजनेस की वजह से। और एक छोटा सा घर होता था 2 कमरों का, और जब मैंने आरसीएम की शुरुआत की तो उस समय मेरा एक सपना था कि मेरा भी एक 5 कमरों का घर होना चाहिए। हिंदुस्तान में मैं जब गया हूं ना, तो 2 सपने होते हैं हिंदुस्तानियों के। पहला सपना होता है एक अच्छा घर होना चाहिए, दूसरा सपना होता है एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। तो मेरा भी एक सपना था एक अच्छा घर होना चाहिए, और मैंने जिंदगी का पहला घर बनाया 5 कमरों का। फादर ने जिंदगी भर मेहनत की सर, 2 कमरों का घर था, लेकिन मैंने पहला घर बनाया इस बिजनेस की वजह से, सिस्टम की वजह से, 5 कमरों का घर। और मैं 5 कमरों का घर इसलिए चाहता था, मैं चाहता था कि हम 4 भाई बहनों का एक एक कमरा होना चाहिए, और एक कमरा मम्मी पापा का होना चाहिए। तो 5 कमरों का घर बनाया 12 लाख रुपए लगा के। फिर दूसरा घर बनाया मैंने इस बिजनेस से 35 लाख रुपए लगा के। फिर मैं 2010 में दिल्ली शिफ्ट हो गया, तीसरा घर मैंने दिल्ली लिया, एक शानदार सोसाइटी में, एक शानदार फ्लैट। वत्स साहब जिस सोसाइटी में रहते थे वही फ्लैट मैंने भी खरीदा 2 करोड़ रुपए का। और चौथा घर है जिस घर में अभी मैं बैठा हूं, जो ये मेरा एक ड्रीम हाउस इसको हम कह सकते हैं। जिस घर में अभी मैं बैठा हूं, इस घर की कुछ पिक्चर है आपके सामने आ रही हैं, थोड़ा सा आप अंदाजा लगाना। ये घर नहीं है सर, ये ड्रीम ड्रीम हाउस है। ये दिल्ली एनसीआर में लोग 50 50 100 100 साल काम करने के बाद भी इस तरह का घर नहीं खरीद पाते। 3 मंजिल का घर है। जितना लग्जरी घरों में जो चीजें होती है ना, वो सारी मेरे घर में है। डबल हाइट है इसकी, जैसे आप देख पा रहे होगे, शायद क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, नीचे सैंडलियर लटक रहा है। लगभग 30 फीट की हाइट है इसकी छत की, एंट्री की। उसके बाद में लिफ्ट इस घर में है, स्विमिंग पूल इस घर में है, थिएटर इस घर में है, गार्डन इस घर में है। जो हम 5 स्टार होटल्स में जो चीजें देखते थे, वो सारी चीजें मेरे घर में हैं। और ये मेरी जिंदगी का चौथा घर है। और अभी मेरी वाइफ का बर्थडे था, मैंने अपनी वाइफ को एक घर बर्थडे पे गिफ्ट दिया है, उसकी फोटो में डालूंगा, और इससे कई गुना ज्यादा अच्छा है वो। तो ये इस तरह की लाइफ इस बिजनेस से मिली। एक घर के बारे में सोचता था, आज 4 4 घर इस बिजनेस से खरीदे हैं, है ना। कुछ फोटोग्राफ है ये उस घर, इस घर की जिसमें अभी मैं रहता हूँ। ये कोई भी मेरा गेस्ट आता है, वो आता है लेकिन उसका जाने का मन नहीं करता, मन लग जाता है यहाँ पे। तो ये एक शानदार सा स्विमिंग पूल है इस घर में, है ना। पर्सनल पूल है, थोड़ा सा आगे है जकूजी वकूजी सब है इसमें। जो एक लग्जरी घर में होना चाहिए ना, वो सारा इस घर में है। बहुत बड़े बड़े बेडरूम है और सब कुछ है। और जो जिंदगी में आदमी चाहता है ना, वो सब कुछ इस जिंदगी में इस बिजनेस ने दिया है। एक सपना होता है हर आदमी का कि उसके घर में कार होनी चाहिए। मेरा भी सपना था। साइकिल से शुरुआत की, 27वें महीने पुरानी स्कूटर खरीदी जिसकी फोटो मैंने आपको दिखाई, 30वें महीने बाइक खरीदी। पर्ल बनने के बाद मैंने अपनी जिंदगी की पहली कार खरीदी, और वो मेरी कार नहीं थी, वो मेरे पूरे खानदान की पहली कार थी। उससे पहले जिंदगी में किसी ने कार नहीं खरीदी थी, तो पहली कार खरीदी। उसके बाद एमराल्ड बनने के बाद दूसरी कार खरीदी, स्टार एमराल्ड बनने के बाद तीसरी कार खरीदी, रूबी बनने के बाद चौथी कार खरीदी, स्टार रूबी बनने के बाद 5वीं कार खरीदी। और अभी पिछले साल 1 तारीख को मेरे बेटे का, छोटे बेटे का बर्थडे होता है, उसके बर्थडे पे छठी कार खरीदी। और वो छठी कार मेरी भी ड्रीम कार थी। मैं भी चाहता था जिंदगी में मर्सिडीज होनी चाहिए, और जब भी मर्सिडीज जाती थी ना, अंदर कुछ कुछ होता था। तो मैंने अपनी जिंदगी की छठी कार मर्सिडीज खरीदी 1 जनवरी 2023 को। और अभी 1 महीना पहले अपनी जिंदगी की 7वीं कार खरीदी है। ये एसयूवी कार है, बड़ी शानदार। तो 7 गाड़ियां, 7 कारें इस बिजनेस से पिछले 23 साल में खरीदी। और कार खरीदना भी कोई सपना नहीं है सर, कार खरीदना भी एक मजाक हो गया है। अब जब मन करे जब कार खरीद सकते हैं। इतना सारा पैसा आ चुका है, आ रहा है, आता रहेगा। और बहुत सारी चीजें इस बिजनेस ने दी हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं, अगर आपको लगता है कि
आप भी इस तरह की लाइफ चाहते हैं, या मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये सब कुछ मेरे को मिला है, मैं 5 चीजें आपको बताना चाहूंगा। और मैं चाहता हूं सर उन 5 बातों को आप नोट करें, और खाली नोट ना करें, आप उसको इंप्लीमेंट करें, आप अपने ऊपर लागू करें इन 5 चीजों को। मैं कोई खास नहीं हूं, मैं कोई विशेष नहीं हूं, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं। जो मैंने किया है वो आप सब कर सकते हैं। तो 5 काम ऐसे कौन से काम है जिनकी वजह से मैं 1500 से और एक छोटे से घर से, एक साइकिल से इस लाइफ के अंदर आया हूं। कहने में मर्सिडीज छोटा सा शब्द है सर, लेकिन जब इसको खरीदते हैं, जब इसको चलाते हैं, जब इसको फील करते हैं, वो फील अलग है। तो 5 ऐसे काम हैं सर जो मैं मानता हूं कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर करता है, कोई भी व्यक्ति कर लेगा, आज जुड़ने के बाद कर लेगा। मेरे समय में ओपी शर्मा जी ने कहा था 5 साल में बिजनेस आपको रिटायर कर देगा, जिंदगी बदल देगा, और मेरी बदली। 5 साल बाद मेरी इनकम थी 5,65,000। आप सोच के देखो कि एक 1,500 रुपए कमाने वाला लड़का 5 साल में 5,65,000 रुपए महीना कमाने लग जाता है। और वो कब? 2006 में। 2006 में गवर्नमेंट टीचर हमारे आसपास में, मेरे सामने गवर्नमेंट टीचर, उनकी सैलरी थी 6,500। वर्मा सर जॉब करते हैं, बड़ी जॉब थी सर उनकी। वर्मा सर को ध्यान होगा 2006 में उनकी सैलरी कितनी होगी। तो उस समय 25,000 थी सर। कितना सर? 25,000 रुपए थी हमारी, केवल 25,000। 25,000 रुपए। यस, 25,000 रुपए सर। और वर्मा सर का जो पोस्ट था वो एज ए ब्रांच मैनेजर, स्टेट बैंक के ब्रांच ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर की सैलरी 25,000 रुपए थी सर। उस समय इस बिजनेस ने 5,65,000, फिर दूसरी आईडी स्टार भी बनी, तो लाखों रुपए महीना उस आईडी पे आना स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारे, बहुत कुछ मिला। तो 5 ऐसी चीजें हैं सर जो मैं आपको नोट करवाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप नोट करें। अगर नोट नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे मीटिंग खत्म होगी ना, 80% बातें आप भूल जाओगे, और अगले 24 घंटे में 100% भूल जाओगे। और फिर कोई आपसे पूछेगा ना कि कल की मीटिंग कैसी रही, आप क्या बोलोगे? मीटिंग बहुत अच्छी थी। पता नहीं होगा उसमें क्या हुआ था मीटिंग में। इस मीटिंग का असर नहीं होगा आपके ऊपर। अगर आप चाहते हो असर हो, तो आप नोट करें 5 चीजें। और आप में से कोई भी साथी करेगा ना, मेरे मेरे समय के आरसीएम में और आपके आरसीएम में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे पास ये सारा कुछ भी नहीं था इनमें से जो आपके पास है। आज 5 साल नहीं लगेंगे अगर ईमानदारी से आप 3 साल सही तरीके से आरसीएम कर सकते हो ना। 3 साल में ये आपको वहां पहुंचा देगा जहां जिंदगी में पहुंचने के बारे में शायद हमने सोचा नहीं होगा। पहली चीज सर, जिस दिन मैंने आरसीएम को शुरू किया ना, उस दिन मेरे को पता था इस बिजनेस को क्यों करना है। वाई क्लियर था पहले दिन से ही। क्यों करना आरसीएम, क्यों करना है आरसीएम? मैं खुश नहीं था। मेरी जो जिंदगी थी ना, उस जिंदगी से मैं खुश नहीं था। मैं नहीं चाहता था 1,500 रुपए महीना कमाना। मैं नहीं चाहता था साइकिल पे चलना। मैं नहीं चाहता था 2 कमरों का घर हो। मैं चाहता था बड़ा घर होना चाहिए, लाखों रुपए महीना इनकम होनी चाहिए, एक शानदार जिंदगी होनी चाहिए, एक शानदार गाड़ी होनी चाहिए, और जिंदगी में सारे ऐशो आराम होने चाहिए। ये चीज मेरे को क्लियर थी, इसलिए मैंने आरसीएम किया। और कभी भी मेरे को आरसीएम करते करते ना, लोग कहते हैं पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, अपलाइन फोन कर रहा है, डाउनलाइन। अरे सर, मैंने ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। पहले दिन से मेरे को पता था मेरे को ये क्यों करना है। मेरे को पता था यही एक ऐसा सिस्टम है जो मेरी लाइफ को बदलेगा। इसलिए मैं कभी नेगेटिव नहीं हूं, आज तक नेगेटिव नहीं हुआ आरसीएम में। अब तो क्या होगा सर, जब शुरुआत में होते हैं लोग, आज तक भी कभी कभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए सर, आप कर क्यों रहे हो इस बिजनेस को? आप टाइम पास के लिए कर रहे हो, आप छोटी मोटी इनकम के लिए कर रहे हो, या आप जीवन को बदलने के लिए कर रहे हो? तीनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, जब तक आपका बड़ा सपना नहीं होगा ना, जब तक आप ज्यादा मेहनत नहीं कर पाओगे। 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो कौन है? वो स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना है यूपीएससी क्रैक करना। जिस स्टूडेंट का सपना है यूपीएससी क्रैक करना, वो 20 घंटे पढ़ेगा। क्या कभी आपने सुना है कि आदमी चपड़ासी का एग्जाम क्लियर करना चाहता है और वो 20 घंटे पढ़ता है? नो। चपड़ासी वाला 20 घंटे नहीं पढ़ पाएगा, यूपीएससी वाला 20 घंटे। आपका जितना बड़ा सपना होगा ना, आप उतनी मेहनत कर पाओगे इस बिजनेस में। जो लोग मेहनत नहीं करते ना, वो क्यों नहीं करते? उनका सपना नहीं होता, उनको पता नहीं होता क्यों करना इस बिजनेस को, इसलिए वो काम नहीं कर रहे। पहले दिन से बड़ा सपना बनाया था मैंने, पहले दिन से टारगेट था। अनमेरिड था जब मैं आरसीएम मैंने शुरू किया, और मेरा टारगेट था कि शादी जब करूंगा जब 1,00,000 रुपए महीना से ऊपर की इनकम आएगी। सर, ये बहुत बड़ी चीज है, कहना आसान है। 1,500 रुपए कमाने वाला कब 2001 में बोल दिया कि शादी जब करूंगा 1,00,000 रुपए महीना से ऊपर, और की सर 1,27,000 का चेक था जिस महीने मैंने शादी की। खुद की गाड़ी थी मेरे पास में उस समय, कार थी उस समय खुद की। तो सपना होना बहुत जरूरी है। अगर आपका सपना होगा तो वो सपना आपसे काम करवाएगा। सपने नहीं होंगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। आप कभी नेगेटिव होगे, कभी पॉजिटिव होगे, कभी आप छोड़ोगे, कभी आप करोगे।
पहला सेकंड चीज, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है आज हमारे पास में, एक विशेष बात और अरविंद सर आपसे करेंगे। सेकंड चीज है सर, दूसरा काम मैंने किया इस बिजनेस में, डे वन से हार्ड वर्क किया। वर्क और हार्ड वर्क में एक अंतर होता है सर। काम सारी दुनिया करती है, काम करने से जिंदगी नहीं बदलती, मेहनत करने से जिंदगी नहीं बदलती, मेहनत सारी दुनिया करती है। सख्त मेहनत से जिंदगी बदलती है, और मेहनत और सख्त मेहनत में ना थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा बुनियादी फर्क होता है। मेहनत से आगे की जो एक स्टेप होता है ना, उसको बोलते हैं सख्त मेहनत। तो इस बिजनेस में मैंने शुरू से डे वन से सख्त मेहनत की। मेरे को आज भी याद है, 3 महीने हुए थे मेरे को आरसीएम में, मेरा 927 रुपए का चेक आया था, और मेरा बिजनेस वेस्ट बंगाल चला गया, मालदा टाउन। तीसरा चेक आया 927 रुपए का, मैं मालदा टाउन गया अपने घर से। मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठा था, पहली बार मैं ट्रेन में बैठ के मालदा टाउन गया। मेरे को नहीं पता था कौन से डब्बे में बैठना है, जनरल डब्बे में बैठना था, मैं स्लीपर में चढ़ गया। टीटी ने मेरे को उतार के और जनरल डब्बे में भेजा। तो सख्त मेहनत करें सर, सख्त मेहनत करें। मेहनत हर काम में करनी है, पेट भरने के लिए भी मेहनत करनी है, और सपना पूरा करने की भी मेहनत करनी है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत आपके सपनों को पूरा करवा सकती है। तो हार्ड वर्क करें सर, हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है। जो लोग इस बिजनेस में सख्त मेहनत करते हैं, और सख्त मेहनत का एक ही चीज है, डेली काम करने की आदत डालें। जिन लोगों का जीवन बदलता है, उन्हीं लोगों का जीवन बदलता है जो डेली इस बिजनेस को करना स्टार्ट करते हैं। और सख्त मेहनत का एक ही मायने है सर, एक ही चीज को मेहनत बोलते हैं इस बिजनेस में। आप कितनी ताली बजाते हो, आप कितनी मीटिंग अटेंड करते हो, आप कितना जेआरसीएम बोलते हो, आप कितने अपलाइन के पैर छूते हो, कितने अपलाइनों के साथ सेल्फी लेते हो, वो सख्त मेहनत नहीं है। सख्त मेहनत क्या है, आप कितने लोगों को प्लान दिखाते हो। मैंने डे वन से, मैं 5 साल में स्टार रूबी बना, फिर 4 साल में दूसरी आईडी स्टार रूबी बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि रोजाना प्लान दिखाता था, 3 लोगों को 4 लोगों को प्लान दिखाता था। और ये जो शोधा प्लान है ना, इस शोधा प्लान ने 5 साल में स्टार रूबी बना दिया, 4 साल में दूसरी आईडी को स्टार रूबी बना दिया। मैं 24 साल में स्टार रूबी, आज तक कोई नहीं बना 24 साल में, क्योंकि ये जो काम है ना सर, ये कोई भी कर लेगा, किसी के साथ भी हो जाएगा। तीसरी चीज, तीसरा काम जो मैंने किया इस बिजनेस में, विश्वास किया। किसके ऊपर? डे वन से। और विश्वास की कोई टैबलेट नहीं आती। अगर टैबलेट आती तो 1,000 लोग जो बैठे हैं, मैं सबको एक एक टैबलेट जरूर खिलाता। विश्वास किया मैंने डे वन से कंपनी के ऊपर, कि इससे अच्छी कंपनी नहीं हो सकती। मेरे को पहले दिन से भरोसा था। कंपनी छोटी थी उस समय, बट विश्वास था कि नहीं, इससे अच्छी नहीं। टीसी सर के ऊपर विश्वास कि इससे अच्छे इंसान अवतार हैं ये। टीसी सर पे विश्वास किया, सिस्टम पे विश्वास किया, प्रोडक्ट पे विश्वास किया, और सबसे ज्यादा विश्वास किस पे किया? सबसे ज्यादा विश्वास किया खुद पे। मेरे को लगता है यार, जब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? लोग रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता? लोग टेक्निकल बन सकते हैं, लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? अपने ऊपर विश्वास था कि कर सकता हूं। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता, और जब विश्वास नहीं होता ना, तो प्रयास नहीं होता। प्रयास वही आदमी करता है जिसको विश्वास होता है। पॉइंट नंबर 4, चौथा काम मैंने क्या किया, डे वन से आज तक भी 23 साल हो गए हैं, आज तक भी सबसे बड़ी प्राथमिकता पे मैंने आरसीएम रखा। आज भी मेरी जिंदगी आरसीएम के आगे कुछ नहीं याद आता सर। आरसीएम की मीटिंग के आगे कुछ नहीं याद आता मेरे को। फैमिली, बच्चे, परिवार, कुछ नहीं याद आता। जब आरसीएम का नाम आता है, सब कुछ भूल जाता हूं मैं। आज तक भी मैं, सविता मैम, मैं बताना चाहूंगा, आज तक 23 साल में एक सिंगल होम मीटिंग भी कैंसिल नहीं हुई है मेरी। बड़ी मीटिंग की तो कहानी अलग है, सिंगल होम मीटिंग भी कैंसिल नहीं हुई है। एक भी मीटिंग कैंसिल नहीं हुई है आज तक, 23 साल। इसी महीने की कहानी बता रहा हूं, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी घटना हुई है। इसी महीने 16 तारीख को मेरी मीटिंग थी अमृतसर में और दीनानगर में। एक दिन पहले मेरा बड़ा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था। मैं उसको, और मैंने वहां पे डिक्लेयर कर रखा था कि इस मीटिंग में हम दोनों हस्बैंड वाइफ आएंगे, कपल आएंगे। मैंने वहां पे वादा कर रखा था, कमिटमेंट कर रखा था। बड़ा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं उसको हॉस्पिटल में छोड़ के अपने दोस्त को, अपने पड़ोसियों को बोल के, और हम मीटिंग करके आए। चाहता तो मैं फोन कर सकता था अमृतसर टीम को, दीनानगर टीम को, बोल सकता था कि मैं नहीं आ सकता, मेरा बेटा एडमिट है। नो, आज तक भी सिंगल मीटिंग, और ना जिंदगी में कभी मीटिंग कैंसिल होगी मेरी। एक भी सिंगल मीटिंग, प्राथमिकता पे पहले दिन से। आरसीएम के आगे कुछ याद नहीं आता। शुरू के 5 साल मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की, कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया।
मेरे घर में कई सारे फंक्शन थे, मैं नहीं गया शुरू के 5 साल, केवल केवल केवल। और आज भी अगर फंक्शन और आरसीएम का प्रोग्राम और फैमिली फंक्शन होगा ना, तो मैं प्राथमिकता दूंगा फैमिली आरसीएम के प्रोग्राम को। मेरे साले की शादी थी और सौरभ सर की शादी थी, सौरभ छाबड़ा सर की शादी थी। मैं साले की शादी में नहीं गया, मैं सौरभ छाबड़ा सर की शादी में गया। मेरे को पता था यार मेरी जिंदगी का, मेरे पूरे पूरे ससुराल वाले नाराज थे मेरे से कि एक साला और साले की शादी में नहीं आया। मैं नहीं गया सर साले की शादी में। तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता। और पांचवी चीज, माहौल में रहा सर। इस बिजनेस में डे वन से मेरे को समझ में आ गया कि संगत से जिंदगी बदलती है। ओपी शर्मा जी ने कहा था कि उन सभी लोगों को छोड़ दो जो आरसीएम से नेगेटिव हैं और उन सभी लोगों को पकड़ लो जो आरसीएम से पॉजिटिव हैं। और मैंने 4 दोस्त थे, चारों दोस्तों को छोड़ा, जितने भी लोग नेगेटिव थे सभी को छोड़ा, केवल उन लोगों के साथ रहा, उस माहौल में रहा जहां पे मेरे को पॉजिटिविटी, एनर्जी, ऊर्जा मिलती थी, पॉजिटिव ऊर्जा। मेरे को आज भी याद है कंपनी का पहला टूर था माउंट आबू में, और उस टूर में कंपनी ने 2500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस था, यानी 2500 रुपए देके उस हिल टूर पे आप जा सकते थे। ज्वाइनिंग में 1280 रुपए लगे थे। 3 महीने बाद वो फंक्शन था, 925 रुपए का चेक आया था। मैं 2500 रुपए दे के उस फंक्शन में गया था, माहौल में गया था।